तो आज हम स्टार्ट करते हैं +2 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक बताऊंगी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 99% उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, उस टॉपिक से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और मैं ये फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस में आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स लगेंगे, तो मतलब 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। कौन कौन से? एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ऑर्गन्स है, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं गोनेड्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और व्हाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो उसके लिए आंसर है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उस गैमीट्स प्रोडक्शन के अंदर और ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? दैट इज अ एंड्रोजन, ठीक है, दैट इज अ एंड्रोजन। और एंड्रोजन कौन कौन से 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एक प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और दूसरा प्रोड्यूस करता है डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। और ये इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? एंड्रोजन्स। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन में, मैच्योरेशन में और स्टोरेज ऑफ गमीट्स के अंदर हेल्प करते हैं कि जो गमीट बन गया है उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसे मैच्योर करना और उसको स्टोर करना, ठीक है, उसके लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछते हैं वो है व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, या फिर व्हाई टेस्टिस आर रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी। तो वो किस लिए रिक्वायर होता है? वो उनके प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन और उनके स्टोरेज के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या है 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी जो स्पर्म्स है वो फॉर्म होंगे और वो स्टोर हो सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सेरोटोनिन सेल्स एंड व्हाट इज फंक्शन। अब देखो डायग्राम्स वगैरह तो आपको सब बता देते हैं कि डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको क्या बताऊंगी? मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आंसर्स उनके बताऊंगी कि कैसे लिखोगे, कैसे आ सकते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन के वो 2 मार्क्स में आ सकता है, ये आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स के अंदर दोनों में आ सकता है। तो सेरोटोनिन सेल्स क्या है? ये एक एक्चुअली नरिशिंग सेल्स है जो स्पर्म्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद उनको नरिश करते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन डेवलपिंग टू स्पर्म। और ये क्या करता है? ब्लड टेस्ट बैरियर बनाता है सेरोटोनिन सेल की इसको कोई भी ब्लड से कोई भी चीज जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं आएगी, स्पर्म्स के अंदर नहीं आएगी। ब्लड कैसे आएगा? फिल्टर होके आएगा, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट बैरियर बनाता है। ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस 2 तरह से होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे क्योंकि मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इनका क्लैरिफिकेशन होना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है? तो वो क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड फ्रॉम स्पर्मेगोनिया। मतलब आपके पास स्पर्मेगोनिया होगा, ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? स्पर्मेटाइड्स बनेगा। अब इस प्रोसेस को स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटाइड्स बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, इसको कहेंगे। अब स्पर्मेटाइड से जब स्पर्म बनेगा उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। होप आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछते हैं, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वो है इनकी प्लाइडी कि कौन सा सेल कौन सी प्लाइडी में होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया वो होते हैं 2n में, ठीक है। पहले क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बता रही हूँ। पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये भी क्या होते हैं? 2n, मतलब ये भी डिप्लॉयड होते हैं, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड फॉर्मेशन होती है उसके बाद क्या होता है? म्योसिस 1 होती है, ठीक है, म्योसिस 1 होती है। जब म्योसिस होगी, जब भी कभी किसी सेल में म्योसिस होगी उसके बाद वो डिप्लॉयड सेल किस में चेंज हो जाएगा? हैप्लॉयड में। तो ये बना देगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होगा वो क्या होगा? हैप्लॉयड n नंबर में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनेगा? स्पर्मेटाइड्स
तो स्पर्मेटाइट्स बनेगा वो भी आपके पास हैप्लॉइड होगा, और जो स्पर्म बनेगा वो भी आपके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। अब इसकी डिटेल आप अभी थोड़ी देर में करते हैं। उससे इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स, तो असेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो असेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपको पता है आपके पास आती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। फिर आपके पास आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर आपके पास आती है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और इसका दूसरा नेम आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है, ठीक है। ये आपके पास एसेसरी ग्लैंड है। और इस टॉपिक में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आएगा वो आपको आएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजून कह सकते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजून। तो ये एक्सप्लेन में भी आएगी, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में भी आएगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक में से जो भी आपको टॉपिक लगे कि हमें समझना है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और आपका आज का क्वेश्चन है कि बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है उसका सेकंड नेम क्या है। अभी आप करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म्स फॉर्मेशन की, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपके पास देखियो क्या चल रहा है। आपके पास देखो क्रोमोसोम नंबर जो पहले हैं वो है 46, ठीक है। जब मेल गैमीट्स मतलब जो बॉयज होते हैं उनके पास होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये एक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये एक्टिव कब होते हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। जब ये एक्टिवेशन होती है तो ये माइटोसिस में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक टाइप ए सेल बनाते हैं, एक टाइप बी सेल बनाते हैं। जो टाइप ए सेल है वो परमानेंटली माइटोसिस करता रहता है, ठीक है। और जो टाइप बी वाला सेल है वो आगे फॉर्मेशन के लिए चला जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मेल गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो टाइप बी सेल है ये बनाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद फर्स्ट मियोटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, जो मियोसिस 1 जिसे हम कहते हैं वो होती है। यहां तक 46 थे क्रोमोसोम। जैसे ही मियोसिस डिवीजन होती है उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23। मतलब जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड हो जाएगी डिप्लॉइड से, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटोटिक डिवीजन में जाएंगे और ये बना देंगे एक सेल, 2 सेल आगे बनाता है पता हमें, उन सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटाइड्स। उन सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटाइड्स। तो हमें ये पता लगा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटाइड्स तक बनने की जर्नी को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। ये यहां तक कंप्लीट होगी। अब स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये जो 4 सेल बने हैं वो 4 सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूरी से लर्न कर लेना। गैमेटोजेनेसिस में हमेशा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो oogenesis पूछ लें चाहे वो स्पर्मेटोगोनिया पूछ ले। अब हम कल वाली वीडियो में करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। 10-12 मिनट में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन सारे टॉपिक्स करा दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।